कमाया, उसी पैसे से बीजेपी और आरएसएस की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जहां बताते हैं अब दिल्ली में जो झंडेवाड़ा पे कोई मंदिर भी बुलडोज कर दिया। अरे भाई आरएसएस तो ठेकेदार है मंदिरों की, ऐसे सारे मंदिर गिरवा दे तो देश का पीछा छूट जाए। आरएसएस गिरवा दे तो अच्छी बात है, मेरे को कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में कहीं नहीं देखता कोई ठहरने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो जो गुरुद्वारों में है। देश का पैसा लग रहा है मंदिरों में, जिस स्थान पे भी पैसा लगेगा वो स्थान से इकोनॉमी बूम होगी ना सर। ये जो ऐप आ रहा है संचार, जो ब्लैक मनी है, जो लोग हजारों साइबर क्राइम पे रोक लगेगी, सब जगह सब तरह के क्राइम पर रोक लगेगी। लोग ट्रांसपेरेंट होंगे, ईमानदार होंगे, अच्छी है, पूरे देश में पारदर्शिता आ जाएगी सर। अपने फोन पर किसी तरीके की बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ, पहले तो कौन सी ऐप ने काम किया भाई, वो ऐप काम कर देगी ताकि महाराष्ट्र में एमएलए खरीद का सामना ले जाए जा सके। पकड़े जाएंगे क्या उस ऐप से वो लोग पुराने जिन्होंने मुस्टंडा और गुंडागर्दी करी, इस देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है? क्या उस ऐप से पता चल जाएगा कि किस षड्यंत्र के तहत बिहार के लोगों को और औरतों को पैसे बांटे गए, कौन से कानून के तहत बांटे गए, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल थे? और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल पाया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ था कि इस तरह आप नहीं कर सकते। अरे भाई पैसे देके, लालच देके, वही तो एक भ्रष्टाचार है इलेक्शन का। तो आप ऐसे पैसे दे, अभी सरकार के उससे खजाने से पैसे आपने दिए, आप लगातार दे पाएंगे क्या? गरीबी इतनी है, ये गरीबी का मजाक है, ये लोगों का इसी तरह से है। ये राजनीति के साथ, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार हुआ है। जैसे कोई मजबूरी में अपना तन बेचती है, ऐसे ही मजबूरी में बहुत बड़ा हमारा समाज अपना वोट बेच देता है। इस ऐप से वो लोग डर रहे हैं जिनके पास या तो काला धन है, ब्लैक मनी है, अकुत संपत्ति है, और जिनका चरित्र ठीक नहीं, तब उनको डर लगता है कि इस मोबाइल को लेकर। अरे वो ऐप, क्या हम तो कैमरे के भी पक्ष में हैं, बेडरूम के कैमरे के, बशर्ते देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री एक बार नार्को टेस्ट करा ले, फिर अपोजिशन को हम मना लेंगे कि चुप रहो, जो कुछ ये करना चाहते करने दो। है क्या हिम्मत? पूछो आप लोग उनसे जाके। में जितने भी ऐप बने हैं वो कामयाबी नहीं हुए, सब विदेशी ऐप चल रहे हैं इंडिया में, तो क्या कामयाब हो पाएगा ये ऐप? और ऐप तो कितना कामयाब होगा, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, धीरे धीरे हो जाएगा कामयाब। तो कोई भी ऐप, वेब टेक्नोलॉजी आजकल इसे कामयाब हो गया सर भारत में। गोबर कामयाब हो गया भारत। गोबर कैसे कामयाब हो गया? गोबर, गौमूत्र की बोतल, ये सब कामयाब हो गया। अब जब धड़ल्ले सब बिक रहे हैं सर। आस्था और पूंजीवाद दोनों लोकतंत्र के दुश्मन है। जो इसको लोगों को कह रहा है कि मौसम का मजा लीजिए, ऐसा मैंने भी सुना शायद। और मौसम क्या खाक मजा लेंगे? शर्म आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बेहूदगी भाषा बोलने में। उसको पता होना चाहिए कितनी हवा किस तरह की दूषित है। और सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं गरीब तबका, जो पैसे से खरीद कर एयर प्यूरिफायर रात को अपने घर नहीं लगा सकते। हालांकि उसका भी कोई फायदा नहीं, जब दिन में आपको घूमना है या आप एसी गाड़ी में नहीं, जहां आपको कम से कम इस तरह के पार्टिकल से सामना करना पड़े, वो तो अपने घर में पता नहीं देश के पैसे से प्यूरिफायर लगाए बैठा होगा। हिम्मत तो जब है उसका, पहले तो अंदर कैमरे से सारा प्राइम मिनिस्टर हाउस देखना चाहिए, वो पैसे से कितनी मौज कर रहा है इस देश में। ये मंत्री संतरी कितनी मौज कर रहे हैं। लोगों का जानने का अधिकार है। इस देश का प्राइम मिनिस्टर नाम के पद पर जिस आदमी को बिठाया, वो किस तरह की जिंदगी जी रहा है, उसकी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं हो सकती प्राइम मिनिस्टर की। तो मौसम अच्छा नहीं है दिल्ली का। पर्सनल लाइफ किसी सार्वजनिक रूप से काम करने वाले लोगों की निजी लाइफ नहीं हो सकती। निजी लाइफ सिर्फ वही होती है अपने घर की चारदीवारी और अपना बेडरूम, इससे अलावा कोई किसी के प्राइवेट लाइफ नहीं होती लोकतंत्र के अंदर। आप लोकतंत्र के अंदर प्राइवेट लाइफ को होगे, लेकिन अब तो आपके फोन के जरिए सरकार वहां भी घुस जाएगी, आपके बेडरूम में आप क्या बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो नहीं घुसना चाहिए ना। हाँ। अगर उसमें लॉ का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी में, तो चैलेंज होगा, रोका जाएगा। मगर उससे पहले तो ये अपोजिशन नाम की जो चिड़िया है, इन्हीं को रोकना चाहिए। पार्लियामेंट में जो लोग हैं, अब बीजेपी के तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी में तो सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप है, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कह रहे थे। इतनी बेहूदगी तो मैंने देखी नहीं कहीं, जहां प्राइम मिनिस्टर से एमपी मिलते हुए डरता है, उसकी औकात ही नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर से मिल ले, ऐसे सीएम से। ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है कि जो लोग ब्लैक मनी रख रहे हैं, जिन लोग के पास अकुत संपत्ति है, वो ट्रेस आउट होंगे कि वो कहाँ खेल कर रहे हैं रोज। जैसे नोटबंदी हुई थी तो सिर्फ उन्हीं पर शिकंजा कसा गया था, ठीक वैसे ही इससे मतलब जो धन्ना सेठ है, जो मोटा माल रखे हुए हैं, उनको सब फोन से वो कब तक छुपाएंगे? उनको बात करनी पड़ेगी। अरे धन निकालने के लिए तो नोटबंदी की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेहूदगी के साथ स्टैंप लगा दी थी, मोहर लगा दी थी। ये सही है, जहां पे राय मशवरा नहीं लिया गया उसे रिजर्व बैंक से, पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया गया, सारे पैसे तो बाहर आ गए। बल्कि उसे बीजेपी और आरएसएस अमीर हो गई, जिन्होंने बाद में भी ट्रक के ट्रक नोटों के बंडल बदलवा के 2 नंबर का पैसा कमाया। उसी पैसे से बीजेपी और आरएसएस की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जहां बताते हैं अब दिल्ली में
जो झंडेवाड़ा पे कोई मंदिर भी बुलडोज कर दिया। अरे भाई आरएसएस तो ठेकेदार है मंदिरों की, ऐसे सारे मंदिर गिरवा दे तो देश का पीछा छूट जाए। आरएसएस गिरवा दे तो अच्छी बात है, मेरे को कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं मंदिर में कहीं नहीं देखता कोई ठहरने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो जो गुरुद्वारों में है। देश का पैसा लग रहा है मंदिरों में, जिस स्थान पे भी पैसा लगेगा वो स्थान से इकोनॉमी बूम होगी ना सर। ये जो ऐप आ रहा है, संचार जो ब्लैक मनी है, जो लोग हजारों साइबर क्राइम पे रोक लगेगी, सब जगह सब तरह के क्राइम पर रोक लगेगी, लोग ट्रांसपेरेंट होंगे, अच्छी- ईमानदार होंगे, अच्छी है। पूरे देश में पारदर्शिता आ जाएगी सर। अपने फोन पर किसी तरीके की बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ, पहले तो कौन सी ऐप ने काम किया भाई, वो ऐप काम कर देगी ताकि महाराष्ट्र में एमएलए खरीद का सामना ले जाए जा सके। पकड़े जाएंगे क्या उस ऐप से वो लोग पुराने जिन्होंने मुस्टंडा और गुंडागर्दी करी, इस देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है? क्या उस ऐप से पता चल जाएगा कि किस षड्यंत्र के तहत बिहार के लोगों को और औरतों को पैसे बांटे गए, कौन से कानून के तहत बांटे गए, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल थे, और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोल पाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले पाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ था कि इस तरह आप नहीं कर सकते। अरे भाई पैसे देके, लालच देके, वही तो एक भ्रष्टाचार है इलेक्शन का। तो आप ऐसे पैसे दे, भी सरकार के उससे खजाने से पैसे आपने दिए, आप लगातार दे पाएंगे क्या? गरीबी इतनी है, ये गरीबी का मजाक है, ये लोगों का इसी तरह से है, ये राजनीति के साथ, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार हुआ है। जैसे कोई मजबूरी में अपना तन बेचती है, ऐसे ही मजबूरी में बहुत बड़ा हमारा समाज अपना वोट बेच देता है। इस ऐप से वो लोग डर रहे हैं जिनके पास या तो काला धन है, ब्लैक मनी है, अकुत संपत्ति है, और जिनका चरित्र ठीक नहीं, तब उनको डर लगता है कि इस मोबाइल को लेकर। अरे वो ऐप क्या, हम तो कैमरे के भी पक्ष में हैं, बेडरूम के कैमरे के, बशर्ते देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री एक बार नार्को टेस्ट करा ले, फिर अपोजिशन को हम मना लेंगे कि चुप रहो, जो कुछ ये करना चाहते करने दो। है क्या हिम्मत? पूछो आप लोग उनसे जाके। में जितने भी ऐप बने हैं वो कामयाबी नहीं हुए, सब विदेशी ऐप चल रहे हैं इंडिया में, तो क्या कामयाब हो पाएगा ये ऐप? और ऐप तो कितना कामयाब होगा, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, धीरे धीरे हो जाएगा कामयाब। तो कोई भी ऐप वेब टेक्नोलॉजी आजकल इसे कामयाब हो गया सर भारत में। गोबर कामयाब हो गया भारत में। गोबर कैसे कामयाब हो गया? गोबर, गौमूत्र की बोतल, गौमूत्र, हाँ। ये सब कामयाब हो गए। अब जब धड़ल्ले सब बिक रहे हैं सर। आस्था और पूंजीवाद दोनों लोकतंत्र के दुश्मन है।